अब देखते हैं प्यारे मित्रों, आगे आगे देखते हैं। हमारा यहाँ इसको क्या ले लेते हैं, तो हम इसको ले लेते हैं, कौन सा ले लेते हैं, क वर्ग। कौन सा हो जाएगा, क वर्ग। कौन सा, क वर्ग हो जाएगा, क वर्ग। इसी प्रकार ये हो जाएगा छ वर्ग। ये पूरे पंक्ति हो जाएगी, जितने जितने रहेंगे क्या हो जाएंगे, कि कौन से वर्ग हो जाएगा, पंक्ति स्तंभ। ठीक, इसको हम क्या ले लिए, क वर्ग। क वर्ग में ले लेते हैं, क वर्ग हो गया, च वर्ग हो गया हमारा। इसी प्रकार ट वर्ग हमारा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, ट वर्ग। ट वर्ग, ट वर्ग इसी प्रकार ले लेते हैं, त वर्ग। कौन सा वर्ग, त वर्ग। इसी प्रकार हम लेते हैं प वर्ग। कौन सा, इसको हम क्या बोलते हैं, प वर्ग बोलते हैं। इसी प्रकार देखते हैं अल्प प्राण। इसके लिए एक कोड देखिए पहले, सगोज। सगोज कौन कौन सा है, तो इसके लिए याद करने का सबसे आसान ट्रिक क्या है प्यारे मित्रों, इसको हम क्या करते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा, अघोष पहले लेते हैं। अघोष में क्या हो जाएगा, अघोष धारा 12, यानी कि धारा जो हो जाता है आर्टिकल नंबर 12। हमारा 12 कौन सा धारा लग गया, इसमें 12 धारा लग गया। और सघोष में हमारा क्या जाएगा, घोष या सघोष में हमारा कौन सा धारा हो जाएगा, 200 कितना हो जाएगा, 35। कौन सा धारा, 235। यानी कि जब हमारा पहला और दूसरा वर्ग जब आएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएंगे अघोष। कौन सा, अघोष। क्या हो जाएगा, अघोष। इसीलिए मैंने लिख दिया हूं पहले धारा 112 में, धारा 12 यानी कि 12 में हमारा क्या हो जाएंगे, जितने भी आएंगे अघोष हो जाएंगे। यानी कि पहला और दूसरा हमारा क्या होता है, जितने पंक्ति में दिए गए हैं तो हमारा क्या हो जाएंगे, अघोष। और उसके बाद लेते हैं, कौन सा लेते हैं, कौन सा लेते हैं, तीसरा और चौथा और पांचवा, 345 धारा हमारा क्या हो जाता है, 345 धारा हमारा कौन सा हो जाता है, कौन सा होता है, घोष या सघोष होता है। ये हमारे तीनों क्या हो जाएंगे, घोष या सघोष। यानी कि क च ट त प, ये सभी के सभी क्या हो जाएंगे, अघोष हो जाएंगे। ख छ ठ थ क्या हो जाएगा, ख आ जाएगा, ख छ ठ थ भ, ये सभी क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या रहेगा, फ रहेगा। क्या हो जाएगा, क, अरे ख छ ठ थ फ हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, घोष। बाकी इसमें जो लाइनिंग में देख रहे हैं आप सबके सब स्तंभ में, ये ज ग ज ड द ब ये हो जाएंगे, और घ झ ढ ध ब और अंग य अण न म, ये सभी के सभी जो हो जाएंगे हमारे तीनों के तीनों हो जाएंगे। यानी कि 345 धारा हमारा क्या हो जाएगा, सघोष। अरे क्या हो जाएगा, सघोष या घोष, सघोष या घोष। इसी प्रकार अघोष में हमारा पूछा जाए तो अघोष हमारा कौन सा हो जाएगा, क वर्ग हो जाएगा। और कौन सा हो जाएगा, इसके प्रकार इसे ले लेते हैं, कौन सा धारा हो जाएगा, 12। कौन सा, क ख ग च ट त प और ख छ ठ थ फ, ये सभी क्या हो जाएंगे हमारे, सब के सब ये हो जाएंगे क्या, और ये हो जाएंगे अघोष और हो जाएगा सघोष। आप इतना एग्जाम पीरियड में ध्यान रखना कि 12 जो होगा, यानी कि फर्स्ट और सेकेंड जो होगा हमारा अघोष होगा, और थर्ड फोर्थ और फिफ्थ जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, घोष हो जाएगा। इसी प्रकार लेते हैं प्यारे मित्रों, कौन सा ले लेते हैं, अल्प प्राण। कौन सा लेते हैं, अल्प प्राण। क्या हो जाएगा, अल्प प्राण का हमने फार्मूला क्या लिखा है, धारा क्या हो जाएगा, धारा 100 कितना हो जाएगा, धारा 135। कौन सा धारा, 135। 135 में हमारा कौन सा धारा आ जाएगा, कौन सा हो जाएगा, तो हमारा 135 में कौन सा हो जाएगा, पहला ये हो जाएगा, ठीक, और ये हो जाएगा, और ये हमारा तीनों क्या बन जाएंगे, अल्प प्राण। क्या बन जाएंगे, अल्प प्राण। कौन सा प्राण बनेगा, अल्प प्राण। ये तीनों के यानी कि 135 जहाँ पे आ जाएगा, पहले ग्रुप और दूसरे और क्या, पहले और तीसरे और पांचवें में हमारा कौन सा हो जाएगा, अल्प प्राण। कौन सा प्राण हो जाएगा, अल्प प्राण।
अल्प प्राण। इसी प्रकार ले लेते हैं, देखते हैं धारा कितना हो जाएगा, इतना हो गया। उसके बाद धारा ले लेते हैं प्यारे मित्रों, उसके बाद धारा लेते हैं, कितना हमारा बचा, मात्र 24। धारा नंबर 24 जो हमारा होगा, यानी कि दूसरा जो हो जाएगा, दूसरा और हमारा चौथा, दूसरा चौथा हमारा क्या हो जाएगा, महाप्राण। क्या हो जाएगा, महाप्राण। कौन सा हो जाएगा प्यारे मित्रों, महाप्राण। अब देखते हैं, आगे लेते हैं। अब देखते हैं आगे प्यारे मित्रों क्या होता है। अल्प प्राण में क्या बताए थे आपको, अभी बताए हैं जस्ट नाउ। देखते हैं क्या बताए हैं कि 12 जो, यानी कि पहला वर्ग और दूसरा वर्ग जब लेते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, पहला एक 12 तो क्या हो जाएगा, अघोष होगा। और 3 शब्द और हैं जो कि ऊष्म व्यंजन के हैं, स और स ख स है। इसी प्रकार हम आपको बताए हैं, देखिए 345, यानी कि तीसरा और कौन सा हो जाएगा, तीसरा चौथा पांचवा हमारा क्या हो जाएगा, सघोष या घोष या सघोष। तो उनकी क्या कौन कौन सा हो जाएगा, पहला और तीसरा और चौथा बताएं। इसी प्रकार धारा ले लेते हैं, कौन सा हो जाएगा, 135। 135 धारा में 135 यानी पहला और तीसरा पांचवा, ये सभी क्या हो जाएंगे, हमारे अल्प प्राण। कौन से हो जाएंगे, अल्प प्राण हो जाएंगे। और महाप्राण हमारे कौन कौन से हो जाएंगे, तो महाप्राण में हमारा कौन सा होगा प्यारे मित्रों, तो महाप्राण में लेते हैं 24 ले लेते हैं। और कौन सा लेते हैं, 24 हो जाएगा। दूसरा और चौथा लेते हैं, जिससे हमारा क्या बन जाता है, महाप्राण। अगर क वर्ग किसे कहते हैं, यानी कि क से जो क वर्ग में दिया रहता क चट तप नहीं होगा। कौन सा दिया, क ख ग घ अंग, क से लेके अंग तक। अगर कह दिया ख, वो आ जाते हैं क वर्ग। च वर्ग में कौन च छ ज झ तक आ जाता है। उसी प्रकार ले लेते हैं, जब पूछ लिया जाए इसको दे देते हैं। अगर वो च छ छ उसके बाद आ जाते हैं उसके बाद त वर्ग आ जाते हैं। अरे ट वर्ग आते हैं तो कहाँ तक जाते हैं, अण तक। अण के बाद क्या होता है, उसके बाद आगे आ जाते हैं। फिर कौन सा आ जाता है, पहले ट आता है, फिर उसके बाद त वर्ग होता है, उसके बाद प वर्ग आता है। यानी कि ऐसे चले जाते हैं सीरियल में। तो इसी प्रकार लेते हैं। बाकी जो बचा हुआ था उसमें ट्रिक बताने के बाद कौन सा था, जो कि हमारा अल्प प्राण में कौन सा आ जाते हैं। अगर अल्प प्राण में पूछ लिया जाए, अल्प प्राण में और कितने थे, 135 के बाद और कितने आते हैं प्यारे मित्रों, तो हमारा और कितना आता है, जो होता है कौन सा होता है, यानी कि अंत्यस्थ व्यंजन वो भी किसमें आता है, अल्प प्राण में आता है। महाप्राण में कौन 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 आता है, स ख स, जो कि ऊष्म व्यंजन से है। अब आगे देखते हैं प्यारे मित्रों। आगे देखते हैं प्यारे मित्रों, जब देख लिया जाए कंठ है, कंठ यानी कंठ से में कौन कौन से वर्ग आते हैं, कौन कौन से वर्ड आते हैं, तो हमारा जो हो जाएगा क वर्ग। क वर्ग हमारा क वर्ग आ जाता है, क वर्ग आ जाता है और ह आता है। कौन आता है, क वर्ग के जितने होते हैं वर्ड उतने आते हैं। अब प्लस जो होते हैं क ख ग घ अंग और ह, ये जितने वर्ड मिला के क वर्ग के और ह को शामिल करके जो होते हैं कंठ के द्वारा बोला जाता है। कंठ के द्वारा बोला, जैसे कंठ से निकलती, यानी कि जो गले से बाहर निकलती। देखिए जैसे क क्या हो रहा है, कंठ से निकल रहा है। ख किससे निकल रहा है, ख कंठ से निकल रहा है। ग किससे निकल रहा है, कंठ, यानी कि जो कंठ यानी गले से निकले अवध्वनि, उसे हम क्या कहते हैं, उसे कंठ ध्वनि। कौन कौन से आ जाते हैं, तो आ जाता है ख ग घ अंग और ह, ये सभी कौन से हो जाएंगे, कंठ। और ख वर्ग में लेते हैं, ख वर्ग में हमारा कौन सा आ जाता है, ख वर्ग में आते हैं जो कि तालु से, यानी कि हमारा जीभ जो होता है, ध्वनि क्या होता है, तालु। जीभ क्या होता है हमारा, हमेशा किस में जाता है, तालु में। क्या होता है, तालु से टकराता है, तो टकराने के बाद जो ध्वनि निकलता है वो क्या हो जाता है, सब के सब तालु होते। जैसे देखिए क्या हो रहा है, हमारा जीभ क्या हो रहा है, किससे टकरा रहा है, जो तालु है उस मुंह के ऊपरी वाली सतह से क्या हो रहा है, टकरा रहा है तालु से। तो क्या हो जाएगा हमारा, कौन सा वर्ग, कौन सा हो जाएगा वर्ड, तालव्य। यानी कि जैसे देखिए क्या हो रहा है, जीभ हमारा क्या हो रहा है, टकरा रहा है मुंह से, तो क्या हो जाए च। तो क्या हो, इसी प्रकार लेते हैं क्या हो रहा है, इसमें हमारे सब के सब ये जो है क वर्ग और स, ये सभी क्या है, हमारे मुंह से टकरा रहे हैं, ये सभी क्या हो गया, तालव्य।
इसी प्रकार लेते हैं मूर्धा, जो होती है कि जीभ हमारा क्या होता है, मुड़ जाता है, बोलने में क्या होता है, एकदम मुड़ के मुड़ के निकलता है, यानी कि मूर्धा भाग से, जो कि जीभ हमारा क्या होता है, मुड़ जाता है। देखिए इसे ले लेते हैं ट, क्या होता है, ट, जीभ हमारा क्या होता है, ऊपर जाके हल्का से मुड़ जाता है, वहां जो उससे ध्वनि निकलती है हम उसे क्या कहते हैं, मूर्धन्य। यानी कि कौन कौन सा हो जाएगा, ट हो जाएगा, ठ हो जाएगा, ड हो जाएगा, ढ हो जाएगा, अड़ हो जाएगा, और स, यानी कि कौन सा हो जाएगा, ट वर्ग। कौन से वर्ग के, ट वर्ग हमारा हो जाएगा, ट वर्ग हो जाएंगे, और बाकी कौन सा हो जाएगा हमारा, जो उस व्यंजन का स है वो आ जाता है, खटकोट वाला ख आ जाता है। इसी प्रकार दंत, दंत ले लेते हैं, जब ले लेते हैं किसमें, दंत, दंत से जो कि बोलते समय, जैसे बोलते समय जीभ हमारा क्या होता है, दांतों से टकराता है। जब दांतों से जो टकराता है हमारा क्या, जैसे देखिए त क्या हो रहा है, दांतों से टकरा के आवाज निकल रही, तो उसे क्या कहते हैं, कौन सा व्यंजन कहते हैं, हो जाते हैं दंत व्यंजन। देखिए दंत त क्या हो जाएगा, त वर्ड किसका, दंत। थ भी क्या हो रहा है, जीभ जो हो रही है हमारी किससे, दांतों से, तब क्या है कि दांतों से टकरा के तब ध्वनि उत्पन्न हो रहा है, तो हमारे क्या हो जा रहा है, सब क्या हो जा रहा है, दंत, दंत हो जाएंगे। दंत वर्ड भी, इसमें कौन सा वर्ड शामिल है, क्या नाम है, सरपत वाला स हो जाएगा। इसी प्रकार ले लेते हैं प्यारे मित्रों ओष्ठ, इसी प्रकार दंत में कौन वर्ग जाते हैं, त वर्ग, और बाकी कौन सा हो जाएगा, स, त वर्ग हो जाएगा, और बाकी हमारा कौन सा हो जाएगा, स, त वर्ग। उसके बाद अलग से हमें याद करना पड़ेगा स को। इसी प्रकार ले लेते हैं प्यारे मित्रों, देखते हैं ओष्ठ। ओष्ठ में हमारा क्या होता है, ओष्ठ में जो कि हमारा बोलते समय ध्वनि क्या होता है, ओठों से टकरा के निकलते हैं, ओठों से, क्या देखिए प क्या रहा है, क्या नाम है, ओठों से निकल रही है, किससे, ओठों से टकरा के ध्वनि निकल रही है। प फ, तो क्या हो रहा है, प फ ब, ये सभी क्या हो रहा है, भ म, ये सभी क्या हो रहा है, ओठों से टकरा के ध्वनि निकल रही है, उसे हम क्या कहते हैं, ओष्ठय कहते हैं। कौन सा हो जाएगा, ओष्ठय, जो कि ओठों द्वारा बोला जाता है। इसमें कौन कौन वर्ग हो जाएगा, प वर्ग हो जाएगा, सिर्फ कौन सा वर्ग हो जाएगा, प वर्ग हो जाएगा। इसी प्रकार ले लेते हैं दंतोष्ठय। दंतोष्ठय जो होता है प्यारे मित्रों, क्या होता है, दंतोष्ठय जो होता है ओठों एवं दांतों दोनों के क्या होता है, दोनों के योग से निकलने पर क्या होता है, एक दोनों क्या कहते हैं, दोनों एक दूसरे से क्या करते हैं, दोनों के माध्यम से उत्पन्न होती है जो ध्वनि, उसे हम क्या कहते हैं, कौन सा कहते हैं, दंतोष्ठ। कैसे, देखिए दांतों से भी उत्पन्न हो, वो क्या निकल रहा है, और उसको भी टकरा के देखिए ले लेते हैं किसको, य क्या हो रहा है, दांत और किसके सहायता से बोला जा रहा है, ओष्ठ और ओठ, और किसके सहारा से बोला, ओष्ठ है, और किसके सहारा से बोला जा रहा है, दांतों के सहारा से। ये हमारा कौन से वर्ग के हो जाते हैं, ये हमारे कितने हैं, ये सब के सब कौन से हैं, अंत्यस्थ। अंत्यस्थ जो हमारे होते हैं, अंत्यस्थ व्यंजन जो होते हैं सबके सब हमारे कौन से होते हैं, दंतोष्ठ होते हैं। कौन वर्ड होते हैं, दंतोष्ठ वर्ड। प्यारे मित्रों, मेरा वीडियो आप सभी को कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरा वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू दोस्तों।